सारी चीजों से आगे बढ़ जाना। जिसके लिए टावर पर चढ़कर अपनी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो गए। तुम्हारी जिंदगी से जो कुछ भी इच्छाएं हैं, इस जगह पर सारी की सारी पूरी होंगी। स्वागत है तुम्हारा टावर ऑफ गॉड में। टावर के ऊपर तक पहुंच जाओ, फिर सब कुछ तुम्हारा होगा। इस दुनिया की सारी चीजें टावर के ऊपर हैं और वो सब तुम्हारी हो सकती हैं। तुम भगवान बन सकते हो। ये कहानी रेचल और उसके टावर के ऊपर पहुंचने की है, ताकि वो स्टार्स देख सके। और बाम, जिसे रेचल का साथ चाहिए था, और कुछ नहीं। मुझे माफ करना बाम। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे भूल जाओ। नहीं। मुझे माफ करना, मैं टावर पर चढ़ने जा रही हूँ। छोड़कर मत जाओ, मैं मरते दम तक तुम्हारा पीछा करूंगा। मेरे लिए दुआ करना, दुआ करना कि मैं दोबारा जन्म लूं। रेचल! टावर के ऊपर पहुंचने के बाद तुम्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा। मैं कहाँ पर हूँ? यहाँ पर जो कोई भी आता है, उन सबका स्वागत होता है। हाँ? मेरा नाम है हेडॉन। मैं इस टावर का केयर टेकर हूं। टावर? टावर, यही वो जगह है ना? तुम्हें यहां देखकर सच में बहुत खुशी हुई मास्टर बाम। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्या आपको उसने बताया? आपने उससे बात की? मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ। टावर के ऊपर पहुंचने के बाद तुम्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा। टावर के ऊपर? टावर के ऊपर, हाँ। रेचल वहां है। क्या तुम टेस्ट पूरा कर पाओगे टावर पर आगे चढ़ने के लिए? किस तरह का टेस्ट? रूल्स बहुत ही आसान है। तुम्हें सामने उस पिंजरे के अंदर जाना है। अगर व्हाइट स्टील ईल से खुद को बचाकर वो बॉल फोड़ देते हो तो तुम पास हो जाओगे। करने के लिए तैयार हो? अगर मुड़ना है तो यही सही मौका है। टावर खतरनाक है, तुम्हारे जैसे के लिए खुद को मौत के मुंह में डालना बहुत मजा आएगा।
What are you doing here, stupid? Please wait for me. You are very fast. Just want to tell you he doesn't understand us. क्या अब तुम हमें समझ सकते हो? हाँ। मानना पड़ेगा ये लाजवाब पॉकेट तुम पर काम कर ही गया। पॉकेट? ये कोई ट्रांसलेटर नहीं है। टावर में हमारे लिए लाइफलाइन की तरह है। पॉकेट की तरफ देखो और कहो इनविजिबल मोड। इनविजिबल मोड। इसमें चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अब तुम विजिबल मोड कहोगे तो ये दोबारा। हाँ, मैं समझ गई कि ये इर्रेगुलर है। क्या कहा? एक इरेगुलर? एक आउटसाइडर जो टावर के दरवाजे खुद खोलकर अंदर घुस आया। वैसे इर्रेगुलर के नजरिए से तुम कमजोर दिखते हो। पर आप एक इरेगुलर से इतनी बातें आखिर कर क्यों रही हैं? इसका मतलब ये है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर अंदर इसे वो व्हाइट स्टील ईल निगल जाए तो। आप यूरी है ना, जहाद की राजकुमारी। अगर राजा को इन सब के बारे में पता चला तो वो आपको मार देंगे। कुछ गलत तो नहीं कहा ना? राजा को पता तब चलेगा जब आप उनसे कहेंगे। राजकुमारी यूरी। टावर पर शांति बनाए रखना मेरा काम है, जिससे राज परिवार में हमेशा खुशियां और समृद्धि बनी रहें। समझ गई? मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इतना मुश्किल टेस्ट क्यों दिया इसे? 20th फ्लोर के लोग भी स्टील स्केल वाली ईल से लड़ नहीं पाते हैं। उन्हें खुद इसका सामना करने में दिक्कत होती है। मुश्किल? आप तो जानती हैं कि ये एक इरेगुलर है। नेविगेटर के नाते आपको इसमें कोई छिपी हुई शक्ति दिखाई दे रही है? क्या लगता है ये अचानक ट्रांसफॉर्म होगा? हाँ, इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। देखा, एवन को भी ऐसा ही लगता है। जरा देखो इसे, ये कितना छोटा और कमजोर दिखाई देता है। जरा सा और नजदीक से देखूं। ये लड़का थोड़ा हैंडसम तो है। क्या आप इस हैंडसम लड़के के लिए टेस्ट का लेवल थोड़ा कम नहीं कर सकते हैं डॉन? इस टावर का केयर टेकर होने के नाते ये पता लगाना मेरी जिम्मेदारी है कि ये टावर के लायक है या नहीं। हाँ, पर मैं ये कर लूंगा। क्या? मैं ये तो नहीं जानता कि आप कौन हैं, पर मेरी चिंता करने के लिए थैंक्स। तुमने जहाद की राजकुमारी को नहीं पहचाना। ऐसे रवैये के साथ तुम्हें लगता है कि तुम टावर में आगे चढ़ पाओगे? मरना चाहते हो क्या? यहाँ पर हार मानने से तो बेहतर ही है। राजकुमारी यूरी, अगर आप सच में चाहती हैं कि ये टावर में आगे चढ़े, तो आप इसे अपनी ब्लैक मार्च भी तो दे सकती हैं। वैसे तो रखने वाले पर निर्भर करता है, लेकिन जहाद की वो शानदार तलवार ताकत की मिसाल है जो किसी को भी काट सकती है। इसलिए बिल्कुल नहीं। जहाद की राजकुमारी ही ब्लैक मार्च को अपने पास रख सकती है। अगर किसी और के पास होने की खबर बाहर पहुंच गई। इन्वेंट्री, विजिबल मोड। राजकुमारी यूरी। तुम क्यूट हो, इसलिए मैं तुम्हें ये तलवार दे रही हूँ। ये अब क्या कर रही हैं? पर मैं इसे कैसे? क्यों, क्या हुआ? तुम टावर में आगे नहीं बढ़ना चाहते क्या? विश्वास नहीं हो रहा कि आपने सच में इसे तलवार दे दी। क्या? आपने ही तो इसे देने के लिए कहा था ना? बॉल फोड़ते ही मैं इसे आपको लौटा दूंगा। तुम्हें पहले ईल से अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। राजकुमारी यूरी, क्या आपको इस लड़के से पहली नजर में प्यार हो गया है? बकवास नहीं। क्या आपको सच में लगता है कि एक इर्रेगुलर टावर के नियम बदल सकता है? पागल हो क्या? जानते हो ना, मुझे बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं। ज्यादा मत सोचो। सच तो यह है कि इस टेस्ट को पार करने का एक तरीका है। नहीं! पागल हो क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? अगर अब इसकी और मदद की तो ये मर जाएगा। आप चाहते हैं मैं इसे मरते हुए देखूं? उस लड़के ने अपना ये रास्ता खुद चुना है। हट जाइए हेड ऑन। मुझे तो आपके तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं।
चुप हो जाइए। भले ही आप एक कैचे है, लेकिन मैं रुक जाइए राजकुमारी यूरी। जाने दो मुझे। उसने जो किया बिल्कुल सही किया। क्या मतलब है तुम्हारा? इस व्हाइट स्टील ईल से बच पाना नामुमकिन है। दूर भागने से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा उसका सामना करो और शरीर में घुसकर उस पर वार करो। क्या? इस टेस्ट को पार करने का एक ही रास्ता है और वो है मौत का सामना करना। उसने अंदर से तलवार से उस पर वार किया। पहले से पता था तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं? रास्ता मालूम होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करने की सोच भी सकता है। इसे मानना पड़ेगा, ये लड़का अपनी मौत से भी टकरा गया। इसके लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती भी कुछ है। कहना पड़ेगा, दम तो है लड़के में। ये क्या? हेड ऑन! राजकुमारी यूरी, असली टेस्ट तो अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? वो बॉल अभी तक फूटी क्यों नहीं? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? फुट जा! फुट जा!